राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी हो तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से जल से अभिषेक अवश्य करें और भगवान शिव को धतूरा और भांग अवश्य चढ़ाएं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना उस दिन अवश्य विधिवत करनी चाहिए। वीडियो में आपको बैकुंठ चतुर्दशी की सही पूजा विधि, पौराणिक मान्यता, महत्व और भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्र भी बता रही हूँ। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन हरिहर मिलन होता है, अर्थात इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव, इसलिए यह दिन शिव एवं विष्णु के उपासक बहुत ही धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। खासतौर पर उज्जैन वाराणसी में बैकुंठ चतुर्दशी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और दिवाली की तरह आतिशबाजी की जाती है। जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित यह चतुर्दशी का त्योहार की पौराणिक महत्व क्या है, उसकी मान्यता क्या है और कैसे यह मनाई जाती है। इसकी पौराणिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में हिंदू धर्म में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं। चातुर्मास जैसे ही शुरू होते हैं वैसे ही शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और चातुर्मास जब खत्म हो जाते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, तब से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन 4 महीने भगवान विष्णु के शयनकाल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंप देते हैं। इसलिए यह दिन उत्सवी माहौल के रूप में मनाया जाता है। एक बार नारद जी भगवान श्री विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पा सकने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन सुनकर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और त्योहार कैसे मनाया जाता है। शैव और वैष्णव दोनों मतों को मानने वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन दोनों देवों की विशेष पूजा की जाती है। उज्जैन महाकाल में भव्य पैमाने पर बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। उनका विशेष श्रृंगार करके भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका भी श्रृंगार करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी इस दिन करना बहुत ही फलदायी होता है। विष्णु मंदिरों में भी इस दिन दीपावली की तरह जश्न मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। नदियों में दीपदान करने से विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में तालाब, नदी के तट पर 14 दीपक जलाना चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तुलसी पत्ते डालकर भोग लगाएं। उनके प्रिय वस्तुओं का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करें। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर शिव की पूजा अर्चना करते हैं, वे बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। ये जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कौन से विष्णु मंत्र का हमें मंत्रोच्चार करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है:
पद्मनाभोर्विन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभूत महर्दि रिद्धो विद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुला शर्भो भीमा समज्ञो हविहरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समतीज्य पद्मनाभोर्विन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभूत महर्दि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुल सर्वो भीमा समज्ञो हविहरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् स्मृतिजया। इसी प्रकार से शिव मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। वंदे महेशम सुर सिद्ध सेवितम भक्ते सदा पूजित पाद पद्म ब्रह्मेन्द्र विष्णु प्रमुखेश्च वंदितम ध्यायेस्तथा कामदुधम प्रसन्नम। आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के भगवान शिव और विष्णु के ऐक्य होने का प्रतीक है। प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपने कमल नयन नामक और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार होते हैं। भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट होते हैं और वह भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, इसलिए पर शिव और विष्णु की आराधना पूरे ही श्रद्धा विश्वास के साथ इस दिन अवश्य करनी चाहिए। जय श्री हरि। आइए जानते हैं कि वीडियो में अब आज की सलाह क्या है। आज की सलाह में मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। पुत्र की पिता से न बनती हो तो एक जोड़ी नए मौजे आपके ला देंगे आपके संबंधों में मधुरता। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। पिता की पुत्र से न बनती हो तो आप इस उपाय को आजमाकर अपने संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। उपाय यह है कि अमावस्या चतुर्दशी और ग्रहण के दिन पुत्र पिता के जूतों से पुराने मौजे निकालकर उनमें नए मौजे रख दें। दोनों के बीच चल रहा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यह किसी भी प्रकार का वैमनस्य हो, बहुत ही गहरा कटुता भी आ गई हो तो भी इसको करने से बहुत ही जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन ऐसा जरूर करें, अपने पिता के लिए नए मौजे रख दें। इससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और संबंधों में मधुरता भी आएगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूरा आराधना इस प्रकार अवश्य करें। जैसा मैंने आपको बताया है वह सभी कार्य अवश्य करें। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स चैनल की ओर से वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु और शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे और जीवन में शुभता का वास हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़िए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।